आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास प्रश्न है। एक एकल प्रोटिक अम्ल जिसका डेंसिटी यानी कि घनत्व हम लोगों के पास दिया गया है 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का 0.10 मोलर विलयन 5% आयनित होता है, तो विलयन का हिमांक बिंदु क्या है ना। अम्ल का अणुभार दिया गया है हम लोगों के पास 300 ग्राम पर मोल और KF यानी कि कांस्टेंट दिया गया है हम लोगों के पास 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। तो देखिए हम लोगों से क्या पूछा गया है, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों से पूछा गया है ना। अब क्या क्या दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों के पास उस सॉल्यूशन का मोलरता गिवन है, कितना है तो 0.10 मोलर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि 5% आयनित होता है, यानी कि अल्फा हम लोगों के पास दिया गया है 5%, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों के पास जो आपका विलेय है, जो एकल प्रोटिक अम्ल है, उस अम्ल का अणु भार दिया गया है, तो अणु भार हम लोगों के पास दिया गया है, अणु भार किसका, अम्ल का, कितना तो 300 ग्राम। इसके अलावा और हम लोगों के पास कुछ है, जी हाँ, हम लोगों के पास डेंसिटी यानी कि घनत्व है कितना, 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो हम लोगों के पास सूत्र होता है, क्या है सूत्र जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, डेल्टा TF बराबर I यानी कि 1/2 गुणक गुणे KF नियतांक गुणे मोलालिटी यानी कि मोलालता, ठीक है। तो ये सूत्र है। यहाँ से हिमांक में अवनमन कितना होगा, ये बात डेल्टा TF बताता है। ये गुणक I का मान हम लोग इस अल्फा के वजह से निकाल पाएंगे। KF हम लोगों के पास दिया गया है 1.86 और मोलरता जो हम लोगों को निकालना है वो इस मोलरता को यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लें, मोलरता निकाल लें, है ना। तो विलयन की मोलरता, ठीक है, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो विलयन की मोलरता अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या चाहिए, उसके लिए हम लोगों को विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किस में लेना होता है, हम लोगों को किलोग्राम में लेना होता है। तो हम लोगों को ये चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग मान लें, माना कि विलयन का 1 लीटर हमारे पास है, ठीक है। और इसका हम लोगों के पास मोलरता दिया गया है, मोलरता क्या दिया गया है, तो 0.10, देखिए मोलरता हम लोगों के पास दिया गया है 0.10। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या, बटा
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले तो विलेय के मोलों की संख्या हम लोग निकालें, तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर, इसको मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका मोलरता हो इससे ये गुणा में आ जाएगा, है ना। तो मोलरता गुणे विलयन का आयतन, और वो भी किस में लेना होता है, लीटर में ही लेना होता है, तो विलयन का आयतन। अब चलिए, तो मोलरता हम लोगों के पास दिया गया था 0.10, और विलयन का आयतन हम लोगों ने कितना माना है, 1 लीटर, तो कितना हो गया ये 0.10। तो मोलों की संख्या हम लोगों को मिल गया है, जिसको हम लोग कहाँ लगाएंगे, मोललता ज्ञात करते समय इस वाले सूत्र में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या मिल गया। अब दूसरा हम लोग क्या ज्ञात करें, विलयन का, विलायक का द्रव्यमान, है ना। तो दूसरा विलायक का द्रव्यमान अगर हम लोगों को ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए, अगर हमारे पास क्या पता चल जाए, विलयन किससे बनता है, तो विलयन में क्या क्या होता है, एक तो आपका होता है विलायक, और दूसरा क्या होता है, विलेय। तो अगर विलयन का द्रव्यमान आपके पास हो तो उसमें से विलेय के द्रव्यमान को हम लोग घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा, यानी कि विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। अब देखिए, विलयन का द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, है ना। तो अगर हम लोगों को मास निकालना है यानी कि द्रव्यमान निकालना है तो क्या कर देंगे, डेंसिटी गुणे वॉल्यूम कर देंगे। तो विलयन का द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो विलयन की डेंसिटी यानी कि घनत्व गुणे विलयन का आयतन, और माइनस कर देंगे विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोल जो है और गुणे क्या हो जाएगा, जो अणु द्रव्यमान है वो, तो अणु द्रव्यमान। तो अब हम लोग कर दें इसको ज्ञात, तो डेंसिटी हम लोगों के पास दे रखा गया है, देखिए कितना प्रश्न में दिया गया था 1.01, तो रख दिया जाए, तो 1.01, और ये था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, आयतन 1000 ml या सेंटीमीटर क्यूब, और इसी में से हम लोग माइनस कर दें मोलों की संख्या कितनी है, अभी हम लोग निकाले थे 10, और गुणे अणु द्रव्यमान हम लोगों के पास दिया गया है 300 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाता है हम लोगों के पास 1010, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30, यानी कि ये कितना आ गया 980 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान हम लोगों को मिल गया 980 ग्राम। तो अब यहां से हम लोग इसको केजी में कर लें, तो विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलो में अगर करना है तो हम लोगों को 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 980 बटा 1000, ये कितना हो जाएगा, तो 0.98 किलोग्राम। अब देखिए ये मैंने क्यों निकाला है, तो विलायक का द्रव्यमान मिल गया है हम लोगों को, और विलेय की मोलों की संख्या हम लोगों को मिल गया, तो क्या हम लोग मोललता नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि विलेय मोललता का जो सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो दोनों हम लोगों के पास आ गया है।
तो अब हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, विलयन की मोलरता क्या हो जाएगा, तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और किस में रखना है, किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या आ गया था 10 और बटा विलायक का द्रव्यमान हम लोगों के पास सामने है, कितना है, तो 0.98। बस इसको हम लोग ज्ञात कर दें, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हम लोगों के पास 10.1020 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मोल पर किलोग्राम। तो विलयन की मोलरता आ गया है। अब देखिए, अब हम लोगों के पास क्या चाहिए, देखिए हम लोगों को इस सूत्र में रखना था, है ना। तो मोलरता हम लोगों के पास आ गया, KF हम लोगों के पास पहले से ही दिया गया है। I हम लोगों को निकालना है, तो I क्या हो जाता है, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, एकल प्रोटिक है तो I का मान ज्ञात कर दिया जाए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। क्यों, क्योंकि एकल प्रोटिक है। जैसे Ha अगर है तो ये कैसे टूटता है, H पॉजिटिव धन A नेगेटिव में। अगर इसका शुरुआती सांद्रता C हो तो ये क्या होगा, 0 0, और इसमें से क्या हो गया हो, C अल्फा अगर टूट गया हो तो इधर C अल्फा और इधर C अल्फा। अब 1/2 गुणक का सूत्र क्या होता है, तो आयनित कुल संख्या और प्रारंभिक कुल संख्या, तो क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा धन C अल्फा धन C अल्फा, कुल संख्या हो गया, ये C अल्फा, ये C और ये, और बटा क्या हो जाएगा, C। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया कैंसल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस C अल्फा बटा C, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, C1 प्लस अल्फा बटा C, और C को C से काट दिया जाए। तो अब I बराबर क्या आ गया, I बराबर आ गया 1 प्लस अल्फा, है ना। अब देखिए अल्फा की जो मान थी हम लोगों के पास दी गई थी, कितनी, 5%, तो हम लोग उसको रख दें, है ना। तो I बराबर हो गया 1 धन, अब 5% है तो इसको बटा कर देंगे 100 से, यानी कि ये कितना आ गया, 1.05। तो I का भी मान हम लोगों के पास आ चुका है। अब सारी चीजें हम लोगों के पास आ चुकी हैं, तो हिमांक में अवनमन हम लोग पता लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर I गुणे KF गुणे M। I का मान आ गया है 1.05, KF का मान पहले ही दिया गया था 1.86, और मोलरता हम लोग अभी निकाले थे, देखिए कितना आया था, 0.1020, तो 1.1020। अब यहां से हिमांक में अवनमन हम लोग पता लगाएं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता है 0.199, यानी कि हिमांक बिंदु क्या होगा, हिमांक बिंदु, देखिए इतना तो कमी है, तो किस ताप पर वो फ्रीज होगा, तो ये इतनी कमी हुई है, तो जल कितने पे होता है फ्रीज, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इतना कमी हो गया यानी कि ताप किस में चला जाएगा, माइनस में, कितना, तो इतना। तो हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा, 0.199 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।